नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हम आपको वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के गुण अथवा विशेषता एवं वाक्य के भेदों के नाम समझा चुके हैं। आज हम आपको वाक्य के भेदों का संपूर्ण विवरण समझा रहे हैं। अब चलिए, वाक्य के भेद, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य, यानी इसको विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं और कथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब इसकी पहचान, जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध होता है, उसे विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अब उदाहरण देखिए, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। यहाँ बीमार शब्द से पत्नी की अवस्था का बोध हो रहा है। सेकंड, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ प्रभात के विद्यालय जाने की क्रिया का बोध हो रहा है। नंबर अगला, बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट, मजदूरों ने परिश्रम पूर्वक कार्य किया। तो ये था बच्चों विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। इसकी पहचान सुनिए, जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है। इन वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। तो बच्चों यहाँ नहीं शब्द जो आया है, इससे वाक्य नकारात्मक बन गया है। नेक्स्ट, आप इधर न बैठे, न शब्द से नकारात्मक वाक्य बन गया। नेक्स्ट, वहाँ घूमने मत जाना। तो मत शब्द से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो रहा है। बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते। यहाँ पर भी नहीं शब्द से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये निषेधवाचक वाक्य है। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में भी आ सकता है वाक्य के, और आरंभ में भी आ सकता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे अब उदाहरण देखिए, क्या वह आगरा जा रही है। तो बच्चों ये इसके आरंभ में क्या शब्द आया है और इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, सुरेश प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है। अब बच्चों ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में कैसे आया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 4 दिन से लगातार वर्षा कहाँ हो रही है। तो ये वाक्य के बीच में कहाँ शब्द आने से प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। नेक्स्ट, आपको किससे मिलना है। किससे यानी पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला नंबर है नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। तो यहाँ मोहन को विद्यालय जाने की आज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, निकल जाओ कमरे से बाहर। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। अधिकारी गण अपने काम में ईमानदारी दिखाएं।
तो यहाँ अधिकारी गणों को ईमानदारी दिखाने का आदेश दिया गया है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, प्रभात तुम प्रतिदिन व्यायाम करो। यहाँ प्रभात को प्रतिदिन व्यायाम करने का आदेश दिया गया है, कहा गया है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, नंबर 5 है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ ईश्वर से यात्रा मंगलमय होने की कामना की गई है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ नववर्ष की बधाइयाँ दी जा रही हैं, यानी कामना की जा रही है कि नववर्ष आपके लिए अच्छा हो, इसलिए यहाँ पर ये इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर अच्छे काम करने के लिए सभी को सद्बुद्धि दे। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की गई है, कामना की गई है, इसलिए यहाँ इच्छावाचक वाक्य है। नंबर 6, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादि वाचक चिन्ह लगा होता है। इनकी पहचान आहा, आह, ओह, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि शब्दों को देखकर की जाती है। जैसे, आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। तो यहाँ पहाड़ी दृश्य को देखकर अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट, अरे, यह सुंदर चित्र तुमने बनाया है। तो यहाँ चित्र को देखकर आश्चर्य हो रहा है, तो इसलिए यह विस्मयादि वाचक वाक्य है। वाह, सचिन तेंदुलकर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की जो हारते मैच को जिता दिया। नेक्स्ट, हाय, चोरों ने घर का सारा सामान साफ कर दिया। तो यहाँ चोरी के भाव को बड़े दुख के साथ बताया गया है, तो इसलिए ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। नंबर 7, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान शायद, संभवतः शब्द देखकर की जा सकती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, ये भी पहचाना जा सकता है। जैसे, काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी। तो यहाँ संभावना की गई है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। संभवतः कल विद्यालय की छुट्टी है। तो ये संदेह है, इसमें छुट्टी है या नहीं, तो संभवतः शब्द से यहाँ संभावना की जा रही है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, शायद इस महीने पुल का उद्घाटन कर दिया जाए। तो यहाँ भी संभावना है उद्घाटन होने की, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। राधा ने स्वेटर बुन लिया होगा। तो स्वेटर बुनने में संदेह है कि बुन लिया है या नहीं, इसलिए संभावना की जा रही है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। इसकी पहचान, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर, यदि आदि लगे होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे, यदि बाढ़ न आती तो फसल नष्ट न होती। तो यहाँ यदि शब्द से कि बाढ़ नहीं आती, तो ये शर्त, कंडीशन है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। यदि समय रहते तो तुम मेहनत कर लेते तो सफलता अवश्य मिलती। नेक्स्ट, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। नेक्स्ट, अगर लोग यूं ही पानी की बर्बादी करते रहे तो पीने के लिए पानी भी न मिल पाएगा। बच्चों,
अब ये आज मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद डिटेल में समझा दिए हैं। आगे का कार्य आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक आप इस कार्य को वीडियो के माध्यम से समझेंगे और लिखित कार्य सारा अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।